वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और स्कोर अपना तुरंत कमेंट करके बताइए कितने सही हो रहे हैं कितने गलत हो रहे हैं, जल्दी से कमेंट करके बताइए। मेरा नाम है वैभव और आप लोग देख रहे हैं यूपीपीएससी बेस्ट ऑनलाइन कोचिंग यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज के इस वाले वीडियो में हम लोग जो ज्योग्राफी के क्वेश्चंस को कवर अप करें उसी क्रम में आगे बढ़ेंगे और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखेंगे। जैसा मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि 3000 से ज़्यादा क्वेश्चंस को हम लोग कवर अप करेंगे इस पूरी सीरीज़ में। सो आप लोग ज़रूर जुड़ जाइए। अगर आप लोग समीक्षा अधिकारी की तैयारी कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, बीईओ की तैयारी कर रहे हैं या फिर किसी भी वनडे एग्जामिनेशन की, स्पेशली लोअर पीसीएस की मैं बात करूँ, सो इन सब के पॉइंट ऑफ व्यू से ये सीरीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो ज़रूर इस सीरीज़ को आप कंप्लीट देखिए और डेली बेस पर जो ये वीडियोज़ आ रहे हैं इनको देखिए और इनके माध्यम से खुद को भी टेस्ट करिए, देखिए कितने क्वेश्चंस आप खुद से कर पा रहे हैं। महेश वर्णवाल की जो बुक है ज्योग्राफी की, वहाँ से इन क्वेश्चंस को बनाया गया है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के अपने सेशन को। पहला यहाँ पर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला है कि हिंदू शब्द सिंधु से लिया गया है। दूसरा, इंडिया, भारत और हिंदुस्तान ये हमारे देश के आधिकारिक रूप से मान्यता प्राप्त नाम है। तो देखो भैया, मुझे लगता है ये तो आपको अब समझ में आ ही गया होगा, इतना सब कुछ न्यूज़ में चला था। अभी बीजेपी में बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि नहीं भैया अब जो है इंडिया को इंडिया नाम नहीं रखेंगे, रीज़न भी कि इंडिया जो है वो अपोजिशन पार्टी ने अपना नाम रख लिया है एक्रोनियम के रूप में। सो अब जो है इसको भारत बोलेंगे, ठीक है, और भारत से ही जो है हम अपने देश को पहचानेंगे। और अभी आपने देखा होगा जब G20 का शायद कुछ वो हुआ था इवेंट, तो उसमें जो हमारी वो थी राष्ट्रपति, उन्होंने भी जो आया था उसके अंदर वो क्या मेंशन हुआ था कि प्रेसिडेंट ऑफ भारत, ठीक है। मतलब बड़ा अनरियलिस्टिक सा है, क्या क्या बदलोगे, मतलब हिंदुस्तान को ख़त्म कर दोगे, इंडिया का नाम हटा दोगे, और मतलब कैसे ये सोच भी कैसे सकते हैं, बट कर सकते हैं, सत्ता उनके पास में। बहरहाल यहाँ पर हम कहें तो देखो, इंडिया और भारत ये दो शब्द तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन्ड हैं ही, बट अगर हिंदुस्तान की बात करें तो ये यहाँ पर इनकरेक्ट है। हिंदुस्तान को आधिकारिक रूप से मान्यता नहीं मिली हुई है, बोलचाल में हम लोग इसका यूज़ करते हैं, हिंदुस्तान बोलते हैं, वैसे नहीं है। सो ये स्टेटमेंट यहाँ पर सेकंड वाला इनकरेक्ट है, बट पहला स्टेटमेंट यहाँ पर सही है। सो ऑप्शन क्या होगा हमारा पहला, केवल एक जो है वो सही रहेगा। अब ये जो अगला क्वेश्चन है इसमें पूछा गया है कि 82 डिग्री आधा मिनट ये पूर्वी देशांतर के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला है कि यह इलाहाबाद के पास नैनी से होकर गुजरता है, एकदम सही बात है। इसे भारत का मानक देशांतर माना जाता है, ये वाली बात भी सही है। और भारत का जो मानक समय है ये ग्रीनविच समय से 5 घंटा 30 मिनट आगे है, तो ये वाला बात भी सही है। मतलब तीनों ही स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट है और आपको करेक्ट स्टेटमेंट ही चूज करने थे। तो सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए। इसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। इस क्वेश्चन में कर्क रेखा यानी कि लाइन ऑफ कैंसर के बारे में स्टेटमेंट दे रखे हैं। पहला स्टेटमेंट है कि यह भारत को उष्ण कटिबंधीय और शीतोष्ण दोनों में बांटता है। दूसरा है कि यह महाराष्ट्र, झारखंड, त्रिपुरा और मेघालय से होकर गुजरता है, और बताना है कि सही स्टेटमेंट कौन सा है। सो यहाँ पर अगर हम बात करें ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की, तो हिंदुस्तान को ये दो हिस्सों में बांट रहा है, ये तो बात सही है, और उष्ण कटिबंधीय और शीतोष्ण क्षेत्रों में ये डिवाइड कर रहा है। दिस इज एब्सोल्युटली करेक्ट, ठीक है। तो पहला स्टेटमेंट तो आगे चले नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें। इससे पहले कुछ एक इन्फॉर्मेशन है आप लोगों के लिए जो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोग उत्तर प्रदेश पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, आप आरओ की तैयारी करना चाहते हैं, बीईओ की तैयारी करना चाहते हैं, इन तीनों एग्जाम की अगर आप तैयारी करने चाहते हैं तो स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के कोर्सेज को आप ज्वाइन कर सकते हैं कंप्लीट तैयारी के लिए। ये वन स्टॉप डेस्टिनेशन है, यहाँ पर आपको सब कुछ मिलेगा, जिसमें स्टडी मटेरियल रहेगा, टेस्ट सीरीज रहेंगी, पेड क्विज रहेंगी, सब कुछ आपको एक ही जगह पर मिलेगा। और ये सब कुछ सफिशिएंट होगा आपके एग्जाम को क्रैक करने के लिए, एग्जाम को निकालने के लिए। लेटेस्ट ग्रुप स्टार्ट हो चुके हैं और उन ग्रुप में आपको एडमिशन लेने के लिए सिंपली जो ये नंबर मैं आपकी स्क्रीन पर लिख रहा हूँ, इन नंबर्स पर आप कॉल कर सकते हैं। 8564-880530 इस नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा 9696066089 इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं, या फिर आप 7523864455 इन तीनों में से किसी भी नंबर पर कॉल करके आप हमसे संपर्क कर सकते हैं और ये लेटेस्ट ग्रुप जो है इसमें आप एडमिशन ले सकते हैं। एकदम सही है। सेकंड स्टेटमेंट की बात करें, कौन कौन से स्टेट्स हैं जहां से ये लाइन पास ऑन होती है, तो पड़ता है आपका गुजरात, गुजरात के बाद पड़ता है आपका राजस्थान, राजस्थान के बाद एमपी, फिर छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ के बाद झारखंड, झारखंड के बाद वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल के बाद त्रिपुरा और मिजोरम, ठीक है। तो ये स्टेट हैं, मतलब ये जो आप देख रहे हो 8 स्टेट यहाँ से पास आउट होती है। इसमें आपका ये जो महाराष्ट्र यहाँ पर दे रखा है ये एकदम गलत दिया हुआ है, ठीक है।
तो ना तो यहाँ पर महाराष्ट्र होगा, ना ही यहाँ पर मेघालय होगा। 2 स्टेट जो है वो यहाँ पर इनकरेक्टली गिवन है। सो आंसर हमारा क्या होगा, केवल पहला स्टेटमेंट ही सही है। अब मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन में आपको स्टेटमेंट दे रखे हैं 4 और आपसे पूछा गया है कि कौन से स्टेटमेंट हैं जो कि सही हैं। सो सबसे पहले यहाँ पर हम बात करें कि ये जो पहला स्टेटमेंट है जो कि कहता है कि भारत पृथ्वी के उत्तर पूर्वी गोलार्ध में 8 डिग्री 4 मिनट से लेके 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश और 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के बीच लोकेटेड है। मुझे लगता है ये तो इतना बेसिक है कि अगर किसी ने रेलवे के ग्रुप डी की तैयारी करी है तो भी उसको ये पता होगा, ठीक है, 100% पता होगा। तो ये तो स्टेटमेंट सही है। दूसरा है कि उत्तर से दक्षिण तक भारत की मुख्य भूमि की जो लंबाई है ये कितनी है, 32-14 किलोमीटर है। और पूर्व से पश्चिम की बात करें तो 29-33 किलोमीटर है। एकदम बेसिक इन्फॉर्मेशन है हमारे देश के बारे में, और इतना तो किसी से भी जो तैयारी नहीं कर रहा उससे भी एक्सपेक्ट किया जा सकता है कि भाई इतना तो आप पता रखो अपनी कंट्री के बारे में। थर्ड स्टेटमेंट है कि भारत का भौगोलिक क्षेत्र दुनिया के कुल भौगोलिक क्षेत्र का लगभग 2.4% है। तो ये तीनों स्टेटमेंट यहाँ पर हमारे करेक्ट हो गए। भारत भौगोलिक क्षेत्र के मामले में दुनिया में 6ठे स्थान पर आता है, ये एकदम गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि इंडिया आता है 7वें प्लेस पर, ना कि 6ठे प्लेस पर। अब इंडिया से पहले और कौन कौन सी कंट्रीज हैं जो आती हैं, ठीक है, उनके नाम भी थोड़ा सा आपको पता होने चाहिए। सो रशिया हो गया, ठीक है, चाइना हो गया, अमेरिका हो गया, ब्राज़ील हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, ये सारी कंट्रीज़ हैं जो हमारे से ज़्यादा बड़ी हैं, ठीक है। अच्छा, मुझे ज़रा कमेंट सेक्शन में ये बताना कि यार ये जो क्रम में अगर हम इसको अरेंज करें साइज़ के अकॉर्डिंग, मतलब एरिया के अकॉर्डिंग अगर हम इसको अरेंज करें नंबर 1 से लेके और नंबर 6 तक, क्योंकि 7th प्लेस तो हमारे इंडिया का है एरिया वाइज। सो इससे पहले ये 1 से 6 तक कौन कौन सी कंट्रीज़ हैं ये कमेंट सेक्शन में बताना, और कहीं सर्च मत करना। इतना आप खुद अपने दिमाग का यूज़ करके खंगवालो अपने दिमाग को, ढूंढो कि कहाँ पर आंसर छुपा हुआ है, ठीक है। सो आंसर यहाँ पर हमारा क्या होगा, 1 2 3, चौथा स्टेटमेंट तो इनकरेक्ट है। चलो इसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करें। यहाँ पर आपको 3 स्टेटमेंट दे रखे हैं, पूछा गया है सही कौन सा स्टेटमेंट है। पहला है कि इंदिरा पॉइंट भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु है और जो कि आपका ग्रेट निकोबार आइलैंड में लोकेटेड है। सो पहला स्टेटमेंट तो एकदम हमारा कैसा है, सही है, ठीक है। दूसरे स्टेटमेंट की बात करें कि भारत में गुजरात की सबसे लंबी जो तटरेखा है वो है, एकदम सही बात है। ये दोनों स्टेटमेंट सही हो गए। तीसरा है 9 डिग्री चैनल, ये अंडमान और निकोबार को अलग करता है, तो ये एकदम गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि ये है आपका 10 डिग्री चैनल। 10 डिग्री चैनल जो है आपका लिटिल अंडमान को और निकोबार से ये अलग करता है। तो इसको आप कैसे याद रख सकते हो, इसको आप ऐसे याद रख सकते हो, लिटिल I-10 कार, ठीक है। ऐसे कैसे याद हुआ आपको कि लिटिल से हो गया लिटिल अंडमान, और ये हो गया 10 से आपका 10 डिग्री चैनल, और कार से हो गया कार निकोबार, ठीक है। इस तरीके से इसको याद रख सकते हो। सो आंसर क्या आएगा हमारा, ऑप्शन बी, यानी कि 1 और 2 जो है वो सही है। इसके बाद छठे क्वेश्चन की बात करें। 3 स्टेटमेंट दिए हुए हैं छठे क्वेश्चन में और पूछा गया है कि कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पर सही है। सो पहले स्टेटमेंट की बात करें कि भारत के पास उच्च सागर एक वैज्ञानिक अनुसंधान और नए द्वीपों के निर्माण और प्राकृतिक संसाधनों के दोहन के विशेष अधिकार प्राप्त हैं, ये एकदम सही बात है। दूसरा है कि भारत का प्रादेशिक सागर 12 समुद्री मील तक फैला हुआ है। अब ये जो सेकंड स्टेटमेंट है यहाँ पर, ये यहाँ पर इनकरेक्ट है। क्यों इनकरेक्ट है, क्योंकि भारत का जो अनन्य आर्थिक क्षेत्र है वो कितना है आपका, 200 समुद्री मील तक फैला होता है, ठीक है। तो वो इंडिया का जो विशेष अधिकार वहाँ पर प्राप्त है। सो जो प्रादेशिक सागर है, प्रादेशिक सागर के बारे में यहाँ पर इनकरेक्ट दिया हुआ है, ठीक है। अब मैं अनन्य आर्थिक जोन की बताया मैंने, बट ये ज़रा बताइएगा कि प्रादेशिक सागर जो है ये कितने माइल्स तक फैला हुआ है, ये कमेंट सेक्शन में बताइएगा। इसके बाद थर्ड स्टेटमेंट की बात करें कि स्थलीय भाग और जो आधार रेखा है उसके बीच के जो महासागरीय जल है उसको जो है आंतरिक जल कहा जाता है या फिर इंटरनल वाटर्स बोला जाता है, ये एकदम सही है। तो पहला और तीसरा स्टेटमेंट यहाँ पर हमारे करेक्ट हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सो अगला ये क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित कथनों पर आप विचार करें। पहला है कि चीन भारत के साथ सबसे लंबी सीमा साझा करता है, तो ये तो भैया एकदम गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि बांग्लादेश के साथ में हिंदुस्तान की सबसे लंबी जो सीमा है वो साझा होती है। तकरीबन 4096.7 किलोमीटर की ये बॉर्डर है जो कि हम बांग्लादेश के साथ में शेयर करते हैं। सो पहला स्टेटमेंट गलत है, यहाँ पर आपको सही स्टेटमेंट बताने। दूसरा स्टेटमेंट है कि श्रीलंका
पाक जलडमरू मध्य द्वारा भारत की मुख्य भूमि से सेपरेट होता है, एकदम सही बात है। तीसरे स्टेटमेंट की बात करें कि जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश की सीमा जो है वो चाइना के साथ में शेयर होती है, ये वाली बात भी सही है। तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या आएगा? आंसर आएगा आपका ऑप्शन, जस्ट अ सेकेंड, देखिए यहाँ पर केवल 2 और 3 ये यहाँ पर हमारे सही होंगे। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, यहाँ पर आपको 2 स्टेटमेंट दे रखे हैं। पहला है कि नागालैंड ये भारत का सबसे पूर्वी राज्य है, ये एकदम गलत है। क्यों? क्योंकि अरुणाचल प्रदेश है सबसे पूर्वी राज्य। म्यांमार की सीमा से लगे भारतीय राज्य ये आपके अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम और मणिपुर हैं। अब बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पर सही है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो पहला स्टेटमेंट तो हमारा यहाँ पर गलत है। ठीक है, पहला स्टेटमेंट तो गलत है। दूसरा स्टेटमेंट एकदम सही है, क्योंकि म्यांमार के साथ में जो इंडियन स्टेट्स हैं वो आपके अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम और मणिपुर हैं, जो कि बॉर्डर शेयर करते हैं। तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। अच्छा, यहाँ पर तो हमने देख ही लिया कि कौन सा स्टेट है जो सबसे ईस्ट में है, वो है आपका अरुणाचल प्रदेश। इसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करें, इस क्वेश्चन में आपको 2 स्टेटमेंट दे रखे हैं और पूछा गया है सही कौन सा है। पहला स्टेटमेंट है कि भारतीय राज्यों में से अरुणाचल प्रदेश म्यांमार के साथ अपनी अधिकतम सीमा साझा करता है, एकदम सही बात है। म्यांमार की सीमा से लगे भारतीय राज्य अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर ये सब हैं, एकदम सही है। तो दोनों ही स्टेटमेंट यहाँ पर कैसे हैं? करेक्ट हैं। आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। इसके बाद आज के इस सेशन, तो इस क्वेश्चन की बात करें, इसमें आपको 2 स्टेटमेंट दे रखे हैं और बताना है कि गलत कौन सा है। पहला स्टेटमेंट है कि प्रायद्वीपीय पठार ये जो है आपका गोंडवाना लैंड का एक पार्ट है, सही बात है। दूसरा है कि यह प्री कैम्ब्रियन काल से कभी भी समुद्र में जलमग्न नहीं हुआ है, तो दिस इज ऑल्सो करेक्ट। तो आंसर हमारा क्या आएगा? पहला और दूसरा दोनों। ठीक है, मतलब सही अगर चुनना हो, बट यहाँ पर गलत चूज करना है तो ना तो पहला गलत है ना ही दूसरा गलत है, तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। सो दोस्तों, इसी के साथ आज के इस वाले सेशन को यहाँ पर एंड करते हैं और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप लोग जो है चैनल पर जो प्लेलिस्ट बनी हुई है ज्योग्राफी के MCQ की, उसको ज़रूर फॉलो करें, देखते रहिए सारे वीडियोस, अगर आप लोग समीक्षा अधिकारी के लिए प्रयासरत हो तो। सिमिलरली हिस्ट्री का जो हमारा MCQ चल रहा है जिसमें हम 3000 क्वेश्चन को कवर अप करेंगे, उसको भी ज़रूर फॉलो करो। सो थैंक यू सो मच, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।